अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 6 अक्टूबर 2025 को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। सो चलिए आज ये अपने वीडियो को स्टार्ट एमसीक्यू इज व्हिच वन इज द सेकेंडरी अमाइन। तो अमाइन तो मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया को पता है कि अमोनिया क्या है, वो NH3 है। So in case of amines, the general formula is R into NH2. मीन्स एक अल्काइल ग्रुप के साथ जब आपका अमोनिया ग्रुप अटैच हो जाए, so this is known as amine। फिर अमाइन के हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में क्या होगा, प्राइमरी अमाइन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक अल्काइल ग्रुप मिलेगा। सेकेंडरी अमाइन में आपको 2 अल्काइल ग्रुप मिलेंगे और टर्शियरी अमाइन में आपको 3 अल्काइल ग्रुप मिलेंगे, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ए पर फोकस करें तो यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ CH3। सो CH3 रिप्रेजेंट्स आर ग्रुप, सो दिस इज प्राइमरी अमाइन। ऑप्शन बी को देख ले, सो CH3 यानी अगर हम इस तरह लिख ले R इंटू 2 मीन्स CH3 2 टाइम्स है, सो दिस इज सेकेंडरी अमाइन। एंड ऑप्शन 3 को देख ले, सो CH3 3 टाइम्स दिया गया, इट्स मीन ये टर्शियरी अमाइन है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी की अगर हम बात करें, सो दिस इज सेकेंडरी अमाइन। क्यू नंबर 2 इज फिनॉल रिएक्ट्स विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। FeCl3 क्या है, दिस इज फेरिक क्लोराइड टू गिव, यानी जब फिनॉल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा सो कौन सा कलर आएगा। सो पहले तो मैं आपको ये रिएक्शन थोड़ा सा करवा देता हूँ। और ये टेस्ट हम करते क्यों हैं, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट फिनॉल। हमें कोई सोल्यूशन दिया गया है, हमें पता नहीं है कि उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स है, कौन कौन से एटम्स है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई फिनॉल। सो आप क्या करेंगे, फिनॉल को आपकी FeCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे। FeCl3 हो गया, जिस तरह यहाँ पर दिया गया है, प्लस फिनॉल क्या है, C6H5OH, दिस इज योर फिनॉल। और ये हमने कहाँ से निकाला, जस्ट फ्रॉम योर स्टेटमेंट। तो जब आप इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाओगे, तो इससे जो हमारे पास कंपाउंड बनता है, द कंपाउंड इज FeOC6H5 3। तो ये कंपाउंड बन जाता है। इस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं फेरिक फिनोक्साइड कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, फेरिक फिनोक्साइड कॉम्प्लेक्स। और इसका कौन सा कलर होगा, या तो हम इसको वायलेट कलर कहते हैं, और अगर वायलेट कलर सपोज करें आपको पेपर में नहीं दिया गया, सो वायलेट कलर की जगह आपको पर्पल कलर दिया होगा। और बाई प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आएगा, सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl यहाँ से रिलीज होंगे। सो ये जो टेस्ट है, दिस इज बेसिकली फॉर द डिटेक्शन ऑफ फिनॉल। इसके अलावा एक टेस्ट और किया जाता है जो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वाटर में ब्रोमीन डाल लेते हो, फिर उसके साथ आप फिनॉल को जब आप मिक्स करते हो, तो लास्ट में कंपाउंड आता है जो है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और उसका कौन सा कलर होगा, द कलर विल बी वाइट। क्यू नंबर 3 इज फिनॉल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय। सो अब अल्कोहल क्या है, अल्कोहल्स मीन R इंटू ऑयल, दिस इज योर अल्कोहल। और अगर आपने फिनॉल को अल्कोहल से सेपरेट करना है, तो वहाँ पर आप ब्रोमीन वाटर को यूज़ करेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। मैंने पहले बताया था Br2 को हमने क्या करना है, यू हैव टू पुट इनटू वाटर, वाटर में आप इसको डालेंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। देन अगर उस सोल्यूशन में फिनॉल अवेलेबल है, फिनॉल प्रेजेंट है, सो लास्ट में बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ फिनॉल का। दिस इज योर फिनॉल, ये कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पर एक आ जाएगा ब्रोमीन, दिस इज कार्बन नंबर 6, यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन, और यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन। सो दिस इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और इसका बनना जरूरी है। इसका कलर कौन सा होगा, सोल्यूशन कौन सा कलर देगा, द कलर विल बी व्हाइट। क्यू नंबर 4 इज which gas is evolved when carboxylic acid reacts with NaHCO3। NaHCO3 क्या है, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। आप लिख लीजिएगा NaHCO3 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करोगे, तो लास्ट में जो गैस इवॉल्व होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखवा देता हूँ, जनरल रिएक्शन लिखवाऊंगा। अगर हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, सो यू विल गॉट कंफ्यूज्ड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, RCOOH, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आपने ट्रीट किया NaHCO3 के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, RCOONA। तो जो आपके साथ RCOONA बन गया ना, दिस इज अ सॉल्ट। सो ये सॉल्ट बन जाएगा।
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह हमने यहाँ पर देखा, प्लस इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी इवॉल्व हो जाएगा। सो नेट गेन इसका क्या होगा, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। स्क्रू नंबर 5 इज हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज्ड फॉर। सो हिंसबर्ग टेस्ट जो है इसे यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमाइंस। अब अमाइंस के हमने इस तरह पहले 3 टाइप्स पढ़े, प्राइमरी अमाइन था, सेकेंडरी अमाइन था एंड टर्शियरी अमाइन था। सो अगर आपने इन तीनों को सेपरेट करना हो तो उसके लिए आप जो टेस्ट यूज करेंगे, सो दैट टेस्ट विल बी हिंसबर्ग्स टेस्ट। इसमें आप अमाइंस को किस चीज़ के साथ ट्रीट करोगे? सो अमाइंस हम जनरली लिख लेते हैं R(NH2) प्लस इसको आप ट्रीट करोगे बेंजीन सल्फोनाइल के साथ। बेंजीन सल्फोनाइल क्या है? C6H5SO2Cl। दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल। प्लस इसके साथ आपको एक रिएजेंट की जरूरत होगी, द रिएजेंट विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो जब आप इन रिएजेंट के साथ अमाइंस को ट्रीट करोगे, सो यू विल क्लियरली distinguish between primary amine, secondary amine, tertiary. Number 6 is the buzzing bees filled the garden. हमने अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो उसमें हमने पर्सोनिफिकेशन को डिस्कस किया था, मेटाफोर को डिस्कस किया था, अल्टरेशन को डिस्कस किया था। बट यहाँ पर जो ऑप्शन ए है विच इज नोन एज ओनोमेटोफोइया, ओनोमेटोफोइया इसको हमने डिस्कस नहीं किया था। अब ओनोमेटोफोइया होता क्या है? अ वर्ड दैट एमिटेट्स अ साउंड, यानी जिस चीज का ओरिजिनल साउंड है अगर उसी के साथ हम कंपैरिजन करें, सो इट विल बी नोन एज ओनोमेटोफोइया। अब जिस तरह यहाँ पर दिया गया, द बजिंग बीज फिल्ड द गार्डन। अब देखिए जो बीज होती हैं वो बिनबिनाती है, जो उनका पंग पंग की साउंड आप सुनते हैं, दिस इज बेसिकली नोन एज बजिंग। और ये क्या करिए, फिल द गार्डन। देखिए गार्डन की जो खूबसूरती होती है उन्हीं की वजह से होती है। इसके अलावा अगर मैं सेकंड एग्जांपल दूं, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, मीन्स यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो कि जो आप सेंटेंस यूज करेंगे उसके जो वर्ड्स होंगे वो सेंस। नंबर 7 इज द साइलेंस वाज सो लाउड। अब यहाँ पर अगर आप वैसे देख ले तो साइलेंस जो है वो म्यूट होता है, उसकी कोई आवाज नहीं होती। बट यहाँ पर ये क्या किया गया, दिस इज ऑक्सीमेरोन। ऑक्सीमेरोन मीन्स आप एक सेंटेंस यूज कर रहे हो बट वहां पर आप जो वर्ड यूज कर रहे हो वो एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट क्यों कर रहे हो आप? ये पॉइंट यूज करते हैं ताकि सेंटेंस में खूबसूरती ला सके। अब यहाँ पर ये ऑक्सीमोन क्यों है? देखिए साइलेंस है एक वर्ड है एंड लाउड, सो दीज बोथ आर द एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर। और जब भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड यूज किए जाएं जो एक दूसरे के अपोजिट हो, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कि इसमें इफेक्ट्स लाए जा सके, तो इसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। अब अगर मैं सेकंड एग्जांपल दूं, आफ्टर द एक्सप्लोजन अ डीफनिंग साइलेंस फिल्ड द एयर। सब देखिए एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन शोर में जाता है। डीफनिंग साइलेंस यानी ऐसी साइलेंस हुई कि बंदे क्या हो गए, वो बहरे हो गए। तो ये क्या होगा, ये भी ऑक्सीमोरॉन हो। एमसीक्यू नंबर 8 इज एंटोनिम ऑफ वाइल्ड। तो इस एमसीक्यूज को स्टार मार्क कर लीजिएगा। वाइल्ड के जो एंटोनिम है वो ऑप्शन ए बी है टेम्प्ट एंड ऑप्शन बी बी है डोमेस्टिकेटेड। दीज बोथ आर द एंटोनिम्स ऑफ। नंबर 9 इज व्हाट इज 80% ऑफ 90। सो मैंने आपको बताया हुआ है जो परसेंट होता है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ। परसेंट होता है ये 1/100 के बराबर होता है। 80% मीन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई 80 विद 1/100। तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और 90। सो 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो गया, 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा 72। इसके अलावा 80% ऑफ 80, 90% ऑफ 90 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करनी है कि ये भी आपको याद होना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले बताया 90% ऑफ 90। सो 0 0 के साथ कैंसिल करें, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो आपका आंसर आ जाएगा 80। क्यू नंबर 10 is if 1 dozen pencils price is 27 rupees, then price of 4 pencils। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, चाहे वो पेंसिल्स हो, चाहे वो इग्स हो, चाहे वो बनानास हो या कुछ और चीज़ें हो, कोशिश किया करें कि सबसे पहले एक पेंसिल की एक एक की कीमत निकालें। कैसे निकालेंगे? 27 जो है वो नॉर्मल प्राइस है, जिस तरह पहले बताया गया है, डजन में होते हैं 12 पेंसिल। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.25। मीन एक पेंसिल की जो प्राइस है वो 2.25 है। हमने बताना है 4 पेंसिल्स का। सो आप क्या कर ले, 4 को 2.25 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो आपका आंसर आ जाएगा क्या,
9. So your correct option is option. And skew number 11 is a car covers 80 kilometer in 1 hour. Then how much distance will it cover in 20 minutes? एक गाड़ी है जो 80 किलोमीटर कवर कर रही है 1 आवर में. अब हमने बताना है कि 20 मिनट्स में वो कितना कवर करेंगे. सो देखिए अगर हम नॉर्मली देखें तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं. इट्स मीन वो अ, अगर हम हाफ करें इसको तो 30 मिनट्स में कितना कवर करेंगी? 30 मिनट्स में अगर हम 80 को हाफ कर ले तो 40 किलोमीटर कवर करेंगी. अब हमने चूंकि 20 मिनट्स के बताना है, तो चूंकि अब इसको हम हाफ कर नहीं सकते तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ. यू हैव टू डिवाइड 80 किलोमीटर विद 60. इससे क्या होगा, इससे आपके साथ आ जाएगा 1.333. 1.33 ये कितने कवर कर रहा है? 1 मिनट में कवर कर रहा है. सो 1.33 को मल्टीप्लाई कर ले 20 के साथ तो आपका आंसर नियरली आ जाएगा कितना? 26.66. तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है. Your correct option will be 26.6. And skew number 12 is if 28th day of a month is Monday, then 8th day will be. So एक महीने का जो 28वां दिन है वो मंडे है. अब हमने बताना है कि 8th डे क्या होगा. सो नॉर्मली तो हमने ऐसा देखा है कि 8th डे हमें बताया जाता है, फिर हमने आगे बताना होता है. बट यहाँ पर सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट है. देखिए 28th डे को क्या है वहाँ पर मंडे. अब हमने मनफी करना है. मनफी कैसे करना है? 7 मनफी करना है. अगर हम 27 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21. 21 को भी मंडे होगा. 21 में से 7 को माइनस करेंगे आएगा 14. 14 को भी मंडे होगा. 14 में से 7 को माइनस करेंगे आएगा 7. 7 को भी मंडे होगा. अब हमने बताना है 8th डे को. 7 में 1 8 कर ले सो आ जाएगा 8. 7 को क्या था? 7 को मंडे था. सो 8 को हमारा आंसर हो जाएगा. Using the 13 is the genetic makeup of an individual organism is known as. तो आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म को सपोज करें, मैंने यहाँ पर कहा कि ये आपका कोई ह्यूमन है. मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकता बिकॉज ना तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है और ना इतना टाइम. सो ह्यूमन किस चीज़ से बना होता है? ह्यूमन बना होता है सेल से. अब सेल के अंदर आपको डिफरेंट ऑर्गेनिल्स मिलते हैं और इसमें एक मेन सेंटर मिलता है जो कहलाता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को जो आप खोलोगे तो इसके अंदर आपको मिलता है डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर और इस डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं डीएनए. फिर जब आप डीएनए को खोलते हो तो डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का और न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है जीन्स का. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो आपको इंटरनल मेकअप नजर आता है, जो डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, जीन से बना है, इसको हम नाम देते हैं जीनोटाइप का. सिंपल आप ऐसा कह सकते हो कि जेनेटिक मेकअप क्या है? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेरिडिटरी मटेरियल्स जिसे हम डीएनए कहते हैं. एंड दिस इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. फिनोटाइप क्या है? इन जीन्स की वजह से जो एक्सटर्नल अपीयरेंस आएगा इसको हम नाम देंगे फिनोटाइप. क्यू नंबर 14 इज क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग. तो सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर होता क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स बना लेता हूँ. ये एक क्रोमोसोम है और ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है. तो ये मैं इसे नाम दूंगा, ये क्रोमोसोम ए है और ये क्रोमोसोम बी है. बायोलॉजिकल टर्म्स में वो क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमेयर और ये जो आपको क्रोमेटिड्स नजर आते हैं, अगर इसकी लेंथ एक जितनी हो तो इसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं. तो अगर जो क्रोमोसोम ए है, अगर इसका ये वाला पोर्शन ऑप्शन बी के पास आ जाए और ऑप्शन बी का जो पोर्शन है वो ऑप्शन ए के पास आ जाए, हम इसको दूसरा कलर दे देते हैं. ये हो गया ग्रीन. तो अगर ये वाला ग्रीन यहाँ पर आ जाए और जो रेड वाला था अगर ये ए के पास आ जाए तो इसे हम नाम देते हैं कि क्या है? दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर. और क्रॉसिंग ओवर कब होगा? प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1. ठीक है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. स्क्यू नंबर 15 इज द मेन एक्सेसरी पिगमेंट इन हायर प्लांट्स. सो हायर प्लांट्स कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है और जो एंजियोस्पर्म थे दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स. अब इनमें एक मेन पिगमेंट होता है. मेन पिगमेंट कौन सा है? मेन पिगमेंट आपका क्लोरोफिल ए है और इसके रेस्ट ऑफ द टाइप्स क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी. अब एक्सेसरी पिगमेंट्स मीन एक्सेसरी पिगमेंट हायर प्लांट्स में वो पिगमेंट होता है जो उस कलर को, उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो क्लोरोफिल ए जो मेन पिगमेंट है ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. जो एक्सेसरी पिगमेंट है वो कौन से हैं? वो कैरोटीनॉइड्स है. यहाँ पर उसके टाइप्स दिए गए हैं. फाइकोसाइनिन दिया गया है, फ्यूकोसेंटिन दिया गया है, फ्यूकोएरिथ्रिन दिया गया है. दीज आर नॉट
जो मेन एक्सेसरी पिगमेंट होगा वो होगा कैरोटीनॉइड। फिर कैरोटीनॉइड में अपने टाइप्स होते हैं, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। जिस तरह यहाँ पर दिया गया है फाइकोसाइनिन दिस विल बी येलो, फ्यूकोसिंटिन ये ऑरेंज है और फाइकोरेथिन ये रेड है। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो मेन एक्सेसरी पिगमेंट है वो कैरोटीनॉइड है। ये ऑप्शन आपने चूज करना है। फिर इसके अपने टाइप जिस तरह येलो है, ऑरेंज है, रेड है। उसके अलावा जिंटोफिल्स भी हैं जो आपके येलो पे। हमें कैरोटीनॉइड्स के लिए प्लांट्स को कैरोटीनॉइड्स की जरूरत क्यों है? तो अगर हम मेन फोकस करें क्लोरोफिल ए के ऊपर, तो ये कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करता है? ये मेनली एब्जॉर्ब करेगा ब्लू और रेड लाइट को, जिसकी जो वेवलेंथ है वो 430 से लेके 660 नैनोमीटर तक होता है। इसी तरीके से अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें, तो ये ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इसकी क्या वेवलेंथ होंगी? 450 से लेके 640 तक। अगर हम कैरोटीनॉइड्स की बात करें, सो कैरोटीनॉइड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। वेवलेंथ क्या होंगी? वेवलेंथ विल बी 400 से लेके 500 नैनोमीटर तक। और जिस तरह मैंने ज़ेंथोफिल बताया, ज़ेंथोफिल ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड द वेवलेंथ विल बी 440 to 500 nanometers. And SKU number 16 is carotenoid functions in photosynthesis. तो ये क्या करता है? Protecting chlorophyll from photo-oxidation. Photo-oxidation mean, जब देखिए मैंने पहले बताया कि क्लोरोफिल कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करता है? ब्लू को और रेड को। सो अगर कोई और लाइट आएगा तो इसकी डिग्रेडेशन करेगा। सो कैरोटीनॉइड इसको प्रोटेक्ट कैसे करता है? जो मैंने पहले लाइट्स बताया ब्लू और वायलेट, वो कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब करता है, सो क्लोरोफिल इसकी वजह से डिग्रेड नहीं है। SKU नंबर 17 इज इन रेड एलगी द मेन लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट इज। जिस तरह मैंने पहले बताया, रेड एलगी में जो आपको पिगमेंट मिलता है, द पिगमेंट इज फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन दिस इज अ स्पेशल पिगमेंट और ये होता है रेड एलगी में। बाज़ औक़ात रेड एलगी का साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है, तो रेड एलगी का जो साइंटिफिक नेम है, द नेम इज रोडोफेटा। और इसमें क्लोरोफिल ए भी होता है, बट क्लोरोफिल ए यहाँ पर काम नहीं करता बिकॉज यहाँ पर एक स्पेशल पिगमेंट है जो है फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन की वजह से जो रेड एलगी है इसका कलर रेड है। एंड SKU नंबर 18 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो फिजिक्स में आपने टू टाइप्स की क्वांटिटीज पढ़ी हो, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत हो। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन ए की बात करें, मोमेंटम, सो मोमेंटम आपको पता है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, दीज आर वेक्टर। और जो स्पीड है दिस इज नोन एज ये स्केलर। SKU नंबर 19 इज डायमेंशन ऑफ पावर। सो पावर आपको पता है, पावर किस चीज के बराबर है? ये बराबर है वर्क बाय टाइम के। अब आपको पता है कि वर्क का जो डायमेंशन है वो क्या है? वर्क का डायमेंशन है ml -2 t-2, ये वर्क का डायमेंशन। अब यहाँ पर डायमेंशन में से क्या हो जाएगा? ml -2 t-2, तो इसको टी पर डिवाइड कर ले। टी कहाँ से आया? जो फॉर्मूले में गिवन था, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि पावर इसका बराबर है। सो टी किधर चला जाएगा? ये चला जाएगा पावर में, सो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा ml square t-3। So your correct option is in option A. SKU number 20 is Bernoulli's equation is based on the principle of conservation of. So Bernoulli's equation कहता क्या है कि total energy divided by volume of fluid remains constant। यानी कोई फ्लूइड है, सपोज करें मैंने कहा यहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है, इसकी जो एनर्जी होंगी यानी पर वॉल्यूम, मैं लिख लूँगा एनर्जी पर वॉल्यूम, ये रिमेन्स कांस्टेंट रहेंगे। उसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या है? P प्लस 1/2 PV² PG, ये इक्वेशन है और ये किस चीज पर बेस करता है? एनर्जी पर बेस करता है। SKU नंबर 21 इज इन अ ट्रांसफर वेव्स पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। सो एक होते ट्रांसफर वेव्स और दूसरे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें मेन जो डिफरेंस है वो है ही इसी चीज का कि ट्रांसवर्स वेव में जो डिस्प्लेसमेंट के पार्टिकल होंगे इट विल बी परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स का इट विल बी पैरेलल टू वेव प्रोपेगेशन। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम इंस्टीट्यूट्स क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
अल्लाह हाफ़िज़।